जय श्री राम सभी को हमारे प्यारे से व्लॉग में आपका स्वागत है। क्योंकि मैं बता दूं आज हमारे घर का डेली रूटीन क्या है, मैं आज सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी बोलते हैं कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या होता है, तो वो मैं शेयर कर दूं। सुबह सुबह जैसे ही बच्चे उठे, विंटर वेकेशन के बाद आज पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो ये तो मना कर रहा है स्कूल जाने के लिए। इसका तो बिल्कुल भी मूड नहीं, ये बोल रहा है कि मेरे तो साथ परमानेंट छुट्टी पड़ गई, मैं तो नहीं जाना। जैसे जैसे कुछ लालच दिया जब जाके ये तैयार हूँ, लेकिन इसका जाने का मन नहीं था। और चीका भी तैयार हो चुकी है और ये हमारी गोलू भी तैयार हो चुकी है। स्कूल के लिए तैयार करके इनको ले आई ऊपर नाश्ता करने के लिए। सारे लड्डू खा रहे हैं, सुबह सुबह इनको लड्डू ही खा के जाती है दूध के साथ, और लंच पैक करके ले जाती है। और छोटा जना भी इनके साथ है, क्योंकि ये स्कूल जाने का इसका भी मन होता है। और जब जाने वाला हो जाएगा ना, तब नहीं जाएगा, तब तो पीछे पैर खिसकेंगे इसके, और अब जाने के लिए इनके पीछे पीछे भाग जाता है। इनका नाश्ता फिनिश हो गया तो इनका लंच बॉक्स भी पैक कर दिए और इनको रवाना कर रहे हैं स्कूल के लिए। ये बोल रहे हैं कि सबकी छुट्टियां पड़ रही है, हमारी नहीं पड़ रही। इनके स्कूल की छुट्टियां नहीं, बाकी सबकी गिर गई हमारी इधर तो। और काम फ्री करके हम लग गए तिलकुटा चौथ के लिए। नहा धो के तैयार हो, ये तैयार होने में बहुत लेट कर दी। इससे बाद में नहा के आई थी, इससे पहले तैयार होकर खड़ी हो, पहले ही तैयार हो गई। मैं इससे पहले तैयार होके मैं लग गई कहानी सुनने के लिए, लीपा पोता करने के लिए। क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि पोछा उछा लग जाता है आजकल, पर जैसे कि पुरानी परंपरा होती है, जैसे मतलब कि हाथ से लीप के इसको फिर कहानी सुनते हैं। हमारे आज भी हमारी ये परंपरा तो चलती ही रहती है। वैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि पोछा तो लग ही जाता है, पहले कच्चे घर थे ना, उनमें होता था ये, हमारे तो आज भी होता है, बल्कि पोछा लग जाता है। पोछे की जगह ये जरूरी है, इनको भी अपनाना, पुरानी परंपरा को भी चलाना जरूरी होता है। फिर मेरी लिपा पोती तो हो गई खत्म। इसको करके मैं रखने लग गई सारा सामान। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने रख दिया है सारा सामान। गणेश जी, पानी का लोटा, जैसे चोपड़ा, इसमें सब कुछ है। चावल, तिल और गुड़, मतलब कि तिल के लड्डू साथ में, उन्हीं का भोग लगता है। फिर मैंने अगरबत्ती जला वाला के और लगा के अच्छे से बैठ गई और कहानी सुनने के लिए। और मानस भी बीच में बोल रहा था कि मेरे को अगरबत्ती, ये बीच में बोल रहा था कि मेरे को अगरबत्ती दो, मैं भी गणेश जी को अगरबत्ती लगाऊंगा। फिर मैंने इसके हाथ से भी अगरबत्ती जलाई और गणेश जी के पास में रखी थी, उसमें मैंने अगरबत्ती भी जला दी। फिर बैठ गई मेरी दीदी। ये मेरी दीदी डाल रही है चोपड़ी में थोड़ी सी रोड़ी, चावल और घी मीठा। वैसे घी मीठा से नहीं जिमाती, तिल के लड्डू से जिमाते हैं गणेश जी को आज के दिन। और हमने साथ में रख ली चौथ माता की फोटो, भी चांदी की बनवाई हुई है चौथ माता, दिखाऊंगी आगे खाने सुनने के बाद। ये देख सकते हो, की चौथ माता हम रख रखे हैं पास में ही। फिर हम सुनने लगे कहानी, क्योंकि बामनी माई नहीं आई थी। क्योंकि इसके टाइम बामनी माई को बहुत सब कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं, कभी किधर, तो वो नहीं आ पाई। बोला कि आप खुद से सुन ले, तो हमने मोबाइल की सहायता से कहानी सुनी। दोनों ने बैठ के अच्छे से पूरी कहानी, पहले इनका टीका टमका किया, गणेश जी को टीका लगाया, चौथ माता को टीका लगाया, सबको टीका लगाकर हम सुनने लग गए तिलकुटा चौथ की कहानी। फिर हमने सुने 10 मिनट तक हम कहानी सुनने के बाद हमने गणेश जी की कहानी सुनी और चौथ माता की, दोनों की कहानी सुनी। फिर क्योंकि मास की चौथ होती है, तो सभी ने बोला कि मास की चौथ माता की कहानी सुनना। तिलकुटा चौथ होती है ये, और वो चौथ होती है करवा चौथ, तो उसकी अलग आती है कहानी, इसकी अलग आती है। तो दोनों की कहानी सुन के हम चले गए दोनों फिर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि जो विनायक जी की कहानी के टाइम आका लेते हैं ना, उसे लेकर हम सूर्य देव को जल चढ़ाए। फिर सूर्य देव को जल चढ़ाकर सारे सामान को अपनी अपनी जगह रखा। क्योंकि हम मिट्टी का गणेश जी रखते हैं, वो गणेश जी है ना, हम मटकियों के पास रखते हैं, ठीक है। और ये है हमारी चौथ माता। चौथ और गणेश जी दोनों चांदी की बनवा रखी है हमने चौथ माता। वैसे बहुत ही प्यारी गढ़त है चौथ माता की, दोनों तरफ है गणेश जी, चौथ माता, दोनों साथ ही रहते हैं हरदम। हमने बनवा रखी है ये पहले से ही। फिर कहानी सुन के मैं चली गई ऊपर चाय बनाने के लिए। ऊपर जाके मैंने सभी के लिए चाय बनाई। चाय बनाकर जल्दी से नीचे लाई, चाय पिए हम सब ने मिलकर बैठ के। जो भी बड़े थे उनको दोक दिए और 10-10 रुपए दिए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा होती है करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं। कहानी सुनने पर सभी बैठे रहते हैं, ले लीजिए चलो चाय बना के लाओ, फिर चाय पीते हैं। जैसे ही चाय पी के फ्री हुए हम, फिर लग गए इन महारानियों का टाइम हो गया, क्योंकि ये खड़ी होकर चक्कर काटने लग जाती है। अगर इनको खाना टाइम से नहीं मिला तो शाम तक ही पूरे दिन भर काम किए हुए की रांग डांग हो जाए। क्योंकि इनकी पेट पूजा टाइम से टाइम, इन सारियों की पेट पूजा करवा के मैं सभी को बारी बारी से एक एक करके सभी को गेड़ा गला। और इन कपड़ों में चलना तो भाई हमारी बस की बात नहीं है, पर क्या करें। कहानी सुन के मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, तो एक तो महारानी देख देख के बिदक रही है, ये सोच रही थी कि ये कौन आ गई। नहीं, वो तो मेरी तरफ ऐसे झुंझा रही है कि पता नहीं। एक महारानी तो मेरी तरफ देखी ऐसे रिएक्ट कर रही है कि तुझे तो अभी भगा दूं मैं यहाँ से, मेरा बस चले तो। फिर घर का सारा काम फ्री करके शाम को लग गई चूरमा की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी शाम के टाइम बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बना रही है मेरी दीदी चूरमा की रोटी,
क्योंकि मेरे से नहीं बनती है, मोटी मोटी बनती है चूरमे की रोटी। और मोटा ही आटा पीसा था हमने, चूरमे की रोटी के लिए मोटा आटा पीसते हैं, तो चूरमे की रोटी भी मोटी बनाई जाती है। चूरमे की रोटी बना के मोटी सारी इसको परात में रख के भाई इससे अंगुली से मोटे मोटे छेद निकालते हैं, क्योंकि छेद निकालने से ये अच्छी तरह सिक जाती है। बिना छेद वाली रोटी मोटी सिकेगी नहीं, और छेद से अच्छे से निकल जाएगा तो ये मोटी रोटी में छेद निकाल कर और अब रख देते हैं इसको तवे के ऊपर सेकने के लिए। तवे के ऊपर मोटी रोटी एकदम भारी भरकम आंच देने पे ही सेकेगी, क्योंकि भाई गैस की तो बस की बात नहीं है चूरमे की रोटी बनाना, गैस तो फैल है इनकी आगे। और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी शाम को, जैसे जैसे तैसे बना देख सकते हो चूल्हे में आंच इतनी भयंकर उड़ रही है, चारों तरफ सर्दी सर्दी है। शीत लहर के चलते भयंकर शीत लहर चल रही है, उसके चलते भारी रोटी बनानी पड़ रही है। देख सकते हो शाम के टाइम में इतनी ठंड, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई शाम के टाइम में। और सोने पे सुहागा, चांद भी नहीं दिखा फिर रात को। भाई हमारी तरफ तो रात को बिल्कुल भी चांद नहीं दिखा। हमने तो सुबह उठ के बर्त खोला था और सबने बोला कि चलो सूरज देख के खोलेंगे, फिर आया कहानी में कि सूरज भी नहीं दिखा, वो भी 1 बजे जाते लगभग सूरज भी दिखा। अब आप सोच रहे हो कि तिल को टच हो तो कब की चली गई वीडियो, अब डाल रही है। तो भैया आपको बता दो वीडियो डालने में बहुत टाइम लगता है, वैसे एडिट करने में लगता है। तो हमारे पास काम और भी बहुत ज्यादा है, घर का काम भी है, सारे दिन वीडियो पे थोड़ी ना बैठे रहे। तो कोई लाइक करना न भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।